नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों ये है पार्ट 47। पूरे के पूरे 46 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1050 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1051 से 1075, मतलब पूरे के पूरे 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, आपने एक चीज देख ली होगी कि क्वेश्चन नंबर 1000 के बाद इतना आसान नहीं रहा है जैसे पहले 1000 रहे आसान। अब थोड़ा सोचना पड़ रहा है, तो हर चीज के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो इससे बाहर कुछ नहीं आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे क्योंकि हम सारे टाइप के क्वेश्चंस कर ही ले रहे हैं, तो कहां से बाहर आएगा। तो आइए करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को और जल्दी से लगाते हैं 25 को पार। तो पहला क्वेश्चन, अगर आप इसमें से 25 क्वेश्चन में से अगर आप 23, 24, 25 कर पा रहे हैं तो मानिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक क्रमशः 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड में बदलती है। यदि वह 6:10 10 मिनट बजे एक साथ बदलती है तो वह एक साथ अब कितने बजे बदलेगी। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम ऑफ लासा 18, 17, 15 और 30, देखो तो कितना हो जाएगा एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 270। 18 जाता है, 2 27 जाता है, 15 जाता है, हाँ एलसीएम हो जाएगा 270। 270 क्या, सेकेंड्स। 270 सेकेंड्स मतलब मिनट में कन्वर्ट करो तो 4 छक्के 24, 24 मतलब 4 मिनट 30 सेकंड, हाँ 4 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6:14 पर 30 सेकंड पर जो है ये फिर से एक साथ बदलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू अगर 0 है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देख लेते हैं। सबसे पहले इसको जो है तोड़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और यहां क्या है माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां क्या होगा प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। चलो एक चीज मुझे पता चल गई। आओ अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स वाई मतलब ए प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, और नीचे क्या दिया हुआ है एक्स वाई। बस आंसर आ गया आपके सामने, एक्स वाई से गया एक्स वाई, बचा क्या सिर्फ इतना विच इज इक्वल टू क्या 0, क्योंकि हमने यहां पे निकाल लिया ऑप्शन नंबर सी। बस देखने का तरीका बदल दीजिए, क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। कितने, 31 टेलीफोन के पोस्ट, 1 2 3 4 ऐसे कर रहे। 2 पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है, एक से दूसरे के बीच में 60 है, इस तरीके से 60 है, राइट। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, देखो अगर मैं पता कर लूं क्या कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 60 सेकंड कर दूं और मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, उसको मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर आ जाएगा। अब एक बात सोचो, अगर बोलेगा कि सपोज बात करूं 5 टेलीफोन के क्या है पोस्ट है, देखो 1 2 3 4 5, तो उसने डिस्टेंस कितने का कवर किया, देखो 1 2 3 4, समझ में आया। जितने टेलीफोन के खंबे होंगे
उससे एक कम जो है उतनी दूरियों को वो करेगा। मतलब कितनी दूरियों को, कितने दूरियों को 30, और एक दूरी की डिस्टेंस कितनी 60, अंडरस्टूड, डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। तो क्या हो गया 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 60। तो क्या हो गया ये, और इसको ये आ गया मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5। अंडरस्टूड, बस हो गया। कटा कटा कितना 108, 108 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर। अंडरस्टूड, किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं? ओके अच्छा एक मिनट, नेक्स्ट, यदि भाजक x+2 और भागफल 4x-5 और शेष 12 हो तो भाज्य ज्ञात करो। तो भैया भाज्य मतलब क्या होता है? भाजक मल्टीप्लाई बाय भागफल मल्टीप्लाई बाय और प्लस शेष, यही होता है भाज्य। तो आओ देख लेते हैं, x+2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4x-5 से और प्लस कर दूंगा क्या 12। तो आओ इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो 4x² माइनस 5x प्लस 8x माइनस 10 प्लस 12, इनको एक साथ ऑपरेट करा दो, इनको एक साथ ऑपरेट करा दो, और 4x² प्लस 3x, और ये क्या हो गया +2। कौन सा है ऑप्शन? 4x² प्लस 3x +2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो उसका प्रसरण क्या करना पड़ेगा? इसका प्रसरण निकालने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको पता है किसी भी 5 टर्म वाले स्क्वायर को कैसे करते हैं? इसका लिख दो 25 सीधे के सीधे, और इसका एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 और 7, 6 इंटू 7 मतलब 6 7 42, और पॉइंट लगा दो, बस आ गया ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। नेक्स्ट, एक लड़का अपने वास्तविक गति से 10/9 गति से दौड़ते हुए, मतलब अपने वास्तविक से ज्यादा तेज दौड़ रहा है ना, 10/9 राइट, से दौड़ते हुए 2 घंटा 20 मिनट 24 सेकंड में 39 किलोमीटर दूरी तय करता है। लड़के की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये जो है, ये पूरे को अगर मैं सेकंड में कर लूं और इसको मैं मीटर में कर लूं तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और वो जो आएगा स्पीड वो आएगी 10/9, मतलब वास्तविक से ज्यादा वाली। तो उसको मैं कर दूंगा 9/10 से मल्टीप्लाई, उल्टा 9/10 से, और किलोमीटर पर आवर में है तो उसको कर दूंगा क्या मल्टीप्लाई 18/5 से, वास्तविक गति हमारे सामने आ जाएगी। ओके, सो 2 घंटे 20 मिनट और 24 सेकेंड को आइए बदलते हैं किसमें, इसको बदलेंगे हम लोग पूरे को सेकंड में। तो सुनो क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे 60 मल्टीप्लाई बाई, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया और सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया, प्लस 20 मिनट है तो 20 इंटू 60, ठीक है, प्लस 24, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8424 सेकेंड्स, ठीक है, 8424। आओ अब 39 किलोमीटर को जो है हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या कर दूं मल्टीप्लाई बाई 1000, क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 आपके मीटर होते हैं, तो और डिवाइडेड बाई 8424। ये मेरी किसकी स्पीड आ गई बताओ तो? ये मेरी क्या आ गई, जब वो वास्तविक से 10/9 से दौड़ता है, 10/9 से दौड़ता है। पूछ किसका रहा है? वास्तविक का। तो वास्तविक क्या होगा 9/10, 9/10। तो इसको मैं क्या करूं 9/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वास्तविक निकलेगा, और ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किलोमीटर पर आवर में। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। काटा पीटी करोगे आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड, समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। आइए, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:5:8 है तो सबसे बड़ा कोण का मान, तो भैया सबसे बड़ा कोण क्या है 8। 8 से कटने वाला कौन है? ये कटता है क्या? नहीं,
ये हाँ ये जाता है, ये कटता नहीं है, ये भी नहीं कटता, लो आंसर लगा दो, हो गया। कुछ नहीं निकालना, बस देखो 8 से कौन कटता है। नेक्स्ट, अगर 2 कट रहे होते तब निकाल के देखते, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, यदि दो संपूर्ण कोण 11:7 के अनुपात में, तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। छोटा कोण क्या है? 7 है। 7 से कटने वाला देखो तो 5 से तो 35, यही कट गया। ये क्या कट रहा है? नहीं, 7 से नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, लो हो गया। बस ठीक है, दिमाग यूज करो बस। नवीन एक गैस सिलेंडर और एक स्टोव 4500 में खरीदता है। वह गैस सिलेंडर 25% के लाभ पर और स्टोव को 20% हानि पर बेच देता है तथा उसे पूरी बिक्री में 4% का लाभ होता है। तो गैस सिलेंडर का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो, गैस सिलेंडर है और एक क्या है? एक स्टोव है। दोनों मिलकर उसने कितने में खरीदा? 4500 में खरीदा। परंतु उसने जब गैस सिलेंडर को बेचा तो उसको 25% का लाभ हुआ, और जब उसने स्टोव को बेचा तो उसको 20% की हानि हुआ। तो उसके इन सब होने के कारण उसको क्या हुआ? कुल 4% का लाभ हो गया। तो गैस सिलेंडर का मूल्य पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, सपोज गैस सिलेंडर में ले लूं क्या? x, तो स्टोव क्या हो जाएगा भाई? ये दोनों मिलकर तो 4500 में खरीदे, तो स्टोव की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4500 माइनस x। किसी को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, राइट। अब बताओ, गैस सिलेंडर में 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% मतलब क्या होता है? 4 से 5 हो जाना। पता है ना कैसे लिख रहा हूं? 25% बटे 100, इसका मतलब 1/4, मतलब 1 बढ़ेगा 4 पे, मतलब 4 पे 5 हो गया। अंडरस्टूड? तो x का अगर मैं 4/5 लिख दूं प्लस 4500 किसकी वैल्यू है? 4500 माइनस एक्स किसकी वैल्यू? स्टोव की है। तो 4500 माइनस एक्स में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 20% हानि, 20% मतलब क्या होता है? 1/5, मतलब हानि है, तो 5 से क्या हो जाएगा? 4। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं 5 से क्या हो जाएगा? 4, राइट। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा, सॉरी उल्टा हो गया ये तो। यहां भी 25% का लाभ था ना, तो 4 से 5 थोड़ी होगा, 5 से 4 हो जाएगा। उल्टा लिख गया, माई मिस्टेक। चलो आगे देखो। तो क्या बोल रहा है? 4% का क्या होता है? लाभ होता है। चलो, 4500 का 4%, 1% की वैल्यू कितनी? 45, 90, 180 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 4680। बस x की वैल्यू निकालो। क्यों? x की वैल्यू तो गैस सिलेंडर का पूछा गया है ना। तो काम करते हैं, नीचे जो है 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 20 एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 25x प्लस 4500 माइनस x, और ये हुआ 4 4 16 और इधर पे आ गया क्या? 4680। चलो यहां देखो, यहाँ क्या हुआ? 25x प्लस 16 इंटू 4500, तो कितना हो गया? 72,000 माइनस 16x और इज इक्वल टू 2 3 ओके 93600। 20 को ऊपर पहुंचा दिए हम लोग, तो ये कितना हो गया? 9x, और इसको इस तरफ ले गए तो ये कितना हो गया? 2,16,000 नहीं, 21,600। चलो 21,600, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2400। हमने किसका पूछा? हमें गैस सिलेंडर, हमने x कंसिडर किया था। आ गया ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मोहन एक जीन्स का अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद 20% का लाभ कमाता है। जीन्स का क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात क्या? सपोज अंकित मूल्य, सपोज मार्क्ड प्राइस जो था वो था 100, ठीक है, सपोज, और 15% का छूट दे देगा, तो डिस्काउंट के बाद वो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 85। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 85% का छूट दे रहा है ना, छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब सीपी की वैल्यू क्या है? ये क्या है? ये 120 की वैल्यू है। तो सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 85 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। एक की वैल्यू 85 बाई 120 और मल्टीप्लाई बाई 100, ये क्या आ गया? ये आ गया सीपी। अब वो किस किस का पूछ रहा है? क्रय मूल्य,
ये क्या आ गया, क्राय मूल आ गया। तो क्राय मूल क्या आ गया, 85/120 मल्टीप्लाई बाय 100 किसके साथ पूछ रहा है, अंकित मूल्य के साथ। अंकित मूल्य क्या था, 100 था, बस 100 था, 100 एंड 100 कट गया, 120 इस तरफ गया, मतलब 85/120। 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो यहां कितना होगा, 3 कम होगा मतलब 17, और यहां क्या होगा, यहां होगा 4 और जोड़ दो 24। क्या ये ऑप्शन में है 17:24? हाँ है, ऑप्शन नंबर। अंडरस्टूड। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। C2 किसी मान के लिए समीकरण 6x + 2y = 2 और 3x + y = C2 की प्रणाली संपाती होगी। बताओ ये कौन सा वाला केस है, जब x1/x2 = y2/y1, y1/y2 = c1/c2 होता है। देखो ये क्या हो रहा है, सीधा का सीधा हाफ हो रहा है, यहां पर भी देखो सीधा का सीधा हाफ हो रहा है। इसका मतलब जो C2 होगा यहां सीधा का सीधा हाफ हो जाएगा, मतलब C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ऑप्शन नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए, अच्छा मतलब 10% 1 रुपया ओके के दर से साधारण ब्याज। तो देखो 50 रुपए है, अगर 10 रुपए प्रति 10 पैसे प्रति रुपए हुआ तो 50 रुपए में क्या होगा, 10 5 मतलब 5 रुपए हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा 1 महीने में, और 6 महीने का बोला गया है तो 6 × 5 30 रुपए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 प्रश्नों का मध्य 11 है, इनमें से एक प्रश्न और जोड़ा जाता है तो नया मध्य 12 हो जाता है। 15वां ओके 15वां मतलब न्यू जोड़ने वाला। ओके सो पहले था 14 × 11, 14 × 11 कितना होता है, 154। ओके और अब 15 हो गए, 15 × 12 एक जुड़ गया, 15 × 12 इसमें क्या हुआ, +1 हो गया, 15 × 12 हो गया 180। मैंने आपको बताया था जहां 12 जहां 15 दिखे वहां 18 भी दिखेगा, है ना, याद रखना। तो देखो कितने की बढ़ोतरी हुई, जो बढ़ोतरी हुई वो किसकी, 15th वाले टर्म की है, ये 15वां प्रक्षण। तो कितना हो गया ये 26 बढ़ा, कितना बढ़ा, 26 बढ़ा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो पूर्णक कोण 2:3 के अनुपात में है तो छोटे कोण के वर्ग का बड़े कोण के वर्ग के अनुपात ज्ञात करिए। सुनो, जब भी इस 2 में हो, ये पूर्णक उर्णक कुछ नहीं देखना है, जब भी इस 2 में हो कट पिट के तो यही आएगा ना, 2:3, जितना भी एंगल हो जितना भी कुछ हो। अगर 2:3 आ रहा है कट पिट के तो इसका वर्ग भी क्या होगा, यही इसी का वर्ग हो जाएगा, सिंप्लीफाइड का ही वर्ग हो जाएगा, मतलब 4:9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया, कुछ एंगल नहीं निकालना। अगर ये रेशियो में है, रेशियो अनुपात में है, अनुपात हमेशा क्या होता है, ये हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, इसी का क्या करना है, वर्ग कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है तो इसका प्रसरण, तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर मतलब 49। ऑप्शन नंबर सिंपल। ओके अब देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी द्वारा 6 डिपार्टमेंट स्टोर की बिक्री 2010 से 2012 के बीच प्रतिशत बदलाव को दिखाया गया है। देखो यहां 6 स्टोर है, P, Q, R, S, T और U, ठीक है। यहां 2010 से 2011 और 2011 से 2012 का प्रतिशत में बदलाव दिखा रहा है, ठीक है, बदलाव दिखा रहा है। चलो 2011 में स्टोर T की कुल बिक्री राशि, 2011 में T की कुल बिक्री राशि +17 और 2012 की बिक्री की राशि की कितनी प्रतिशत है, मतलब कितनी प्रतिशत है। सपोज मैं मान लू 100 था तो अब कितना हो जाएगा, +17 मतलब 117। अच्छा अब देखो 17 मतलब 17% बोलो, ये देखो क्योंकि प्रतिशत बदलाव है, ठीक है। क्या है, प्रतिशत बदलाव है, मतलब 117/100। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। अब देखो 117 बटे क्या 100। अब
परंतु किससे बोला गया है 2012 का कितना प्रतिशत, 2012 में कितना है -8 मतलब 92, परंतु 2011 में 117 का 92%, ये दिमाग में रखना। मतलब 2011 में ये था और अब इसका 92% मतलब -8 है, इसका 92% और मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू परसेंटेज। बस हो गया, ये सब कट जाएगा एक दूसरे से, बचेगा क्या, ये सब कट पिट जाएगा, बचेगा क्या 100 multiply by 100 divided by 92 which will be approximately 109, ऑप्शन नंबर अंडरस्टूड 108 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा विच विल बी इक्वल टू 109। समझ में आया? क्या समझना था इसमें? समझना था कि 117 का 92%, ठीक है, ना कि सीधे सीधे 92%। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2010 में स्टोर पी की कुल बिक्री राशि 80 लाख रुपए थी। इस स्टोर में 2012 में बिक्री राशि कितनी थी? ओके, तो 2010 में कितनी थी? 80 रुपए। पी की इसमें थी 80। अच्छा 80 थी, आओ ना क्या करते हैं, उसका 20% बढ़ा दो, 80 का 20 बढ़ जाएगा मतलब 2011 में इसका 20 बढ़ जाएगा। और फिर पूछ रहा है 12 में क्या हुआ, फिर 20% घट गया, फिर क्या हुआ 20%, फिर इसका घट गया। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग बढ़ाते 20%, 80 का 20 मतलब 16 बढ़ेगा तो हो जाएगा 96। तो 96 से फिर इसमें क्या करना है, फिर 20 घटाना है, फिर 20 इसमें घटाना है, तो क्या हो जाएगा 9.6 प्लस 96। अरे यार ये पॉइंट क्यों लगा दिया, एक सेकेंड। सो देखो इसका 9 18 और 6 12 मतलब कितना घटाना पड़ेगा 96, 9.6 और 9.6, 6 12 1 18 19, 19.2 इसमें से घटा दो, 19.2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 17.8 वाला कौन सा ऑप्शन है, बस आ गया 76.8 हो गया आंसर। अंडरस्टूड द क्वेश्चन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2012 में किसी भी अन्य स्टोर के मुकाबले किस स्टोर की बिक्री सर्वाधिक थी? देखो यहां पर 20% की कमी थी। 2012 में किस अन्य स्टोर की बिक्री सर्वाधिक थी? अच्छा 2012 में किस अन्य स्टोर के मुकाबले किस स्टोर की बिक्री सर्वाधिक थी? ओके, यहां था +20, यहां हो गया -20। ये तो क्या हुआ, ये तो घट गया, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। चलो अब यहां देखो -20 ये हुआ प्लस में गया, मतलब कितने की बिक्री ज्यादा हुई? सबसे पहले ये 0 आया मतलब 29% की ज्यादा बिक्री हुई इस केस में। ओके, क्यू अभी लीड पे है, चलो क्यू अभी तुम लीड पे हो। टी की बात देख लेते हैं, टी ये क्या हुआ, ये तो घट गया, ये नहीं होगा, ये भी घट गया। आर देख लेते हैं, आर ये तो प्लस से प्लस गया मतलब +7%, तो सबसे ज्यादा कौन गया, क्यू गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं तो दुगनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे? सो 15 दिन में टोटल काम बराबर टोटल काम, इतने काम हो गया। लेकिन 30 व्यक्ति जो है वो दुगनी क्षमता वाले हैं, मतलब 1 के बदले 2, मतलब 30 के बदले 60, 30 के बदले 60 आदमी, समझ गए ना? तो डिवाइड बाय 60 कर दूं, निकल जाएगा कितने दिनों में, क्या हुआ 2, 7.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है, तो वो संख्या ज्ञात करो। अच्छा, संख्या ज्ञात करो। ओके, तो सबसे पहले सपोज एक्स जो है एक कॉमन फैक्टर है। एक्स क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, तो नंबर हो जाएंगे क्या 5x और 6x। इसमें क्या क्या जोड़ दूं, 6 जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, ये बदल के 7:8 हो जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। सो 5 × 8 40x प्लस 6 8 8 40 और 48 हो गया। और यहां पर क्या हो गया 42x प्लस 42x प्लस 42। तो ये क्या हुआ, ये गया इधर पे, तो ये हो गया 2 और ये गया ये, मतलब 2 की वैल्यू
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू 3 है तो मैंने नंबर क्या रखे थे, 5x और 6x, तो ये क्या हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 18। 15 और 18 2 है क्या, 15 और 18 ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है। यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है तो पहले बस की गति क्या है। चलो आओ देख लेते हैं गति कितनी आ रही है, 270/15 ये होगी गति, तो कितनी हो जाएगी ये 18, ये क्या हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 9 की वैल्यू अगर 18 होगी मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो 11 की क्या होगी 22 हो जाएगी, 22 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। sin टू द पावर 6a प्लस cos टू द पावर 6a माइनस 1 किसके बराबर है। तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, 30 पुट कर देना। हाँ मैं बोल रहा हूं अपने मन से 30 पुट कर देना। एंगल 30 जैसे ही पुट कर दोगे तो आओ देख लेते हैं फटाफट। अगर 30 पुट करोगे तो साइन 30 का टू द पावर 6 है, मतलब 1/2 होता है, 1/2 दी पावर क्या हो जाएगा 6, मतलब क्या हो जाएगा ये। और यहां पर देख लेते हैं तो cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, और √3/2 देखो √3/2 टू दी पावर 6 कर दो और -1 कर दो, यहां पर जो वैल्यू आएगी, और वही सेम वैल्यू किसी एक ऑप्शन में आना चाहिए। कब, जब आप यहां पर भी ऑप्शन में 30 पुट करोगे। तो आओ देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया 2 × 2 × 2 मतलब 8 8 8 64, 8 8 64, तो 1/64 प्लस √3 × √3 मतलब ये हो जाएगा 27, और ये भी हो जाएगा 64 -1, तो ये क्या हो गया 28, मतलब ये हो गया 28/64 -1। इसका मतलब ये क्या हो गया -2 मतलब कितना हो गया 2 और 2, हाँ ठीक है, तो -36/64, तो काटा पीटी करो -9/16। अब यही जो 30 डिग्री है हमने इसको 30 डिग्री पुट किया है ऑप्शन नंबर 1 में पुट करके देखो तो चलो तो ये क्या हो गया -3 ऑफ 6 साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू क्या 1/2, इसका स्क्वायर मतलब 1/4, ओके, प्लस cos स्क्वायर ए मतलब cos 30 मतलब कितना √3/2, इसका स्क्वायर मतलब 3/4। देखो 16 आ गया, मल्टीप्लाई में 16 आ गया, 9 आ गया -9/16, बस लगा दिया, बस 30 डिग्री पुट करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में लगा देना 30, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब विजय 12 पेन बेचता है तो 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत अभी मैंने बताया था। जब ये लाभ वाला केस बोले तो उतना लिखना है, और इससे इसको घटा और देना है, मतलब और ज्यादा लाभ करवा देना है, मतलब क्या हो जाएगा /10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर बोलता है यहाँ पे लॉस हो गया है, यहाँ पे नुकसान हो गया है, तो क्या करते 2 तो लिखते और डिवाइडेड बाई इसमें और जोड़ देते, मतलब और नुकसान करवा देते, तो यहाँ 1/7 आ जाता। ठीक है, मतलब 14 पॉइंट कुछ आ जाता। ठीक है, वॉट एवर, तो इसको हमको देखना नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो x का पावर 6 माइनस x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 माइनस x का स्क्वायर -4 के घटक क्या है। अच्छा, घटक क्या है, तो घटक पता करने के लिए देखो यहां पर x - 1 है, अगर x - 1 = 0 रख दूं तो x बराबर 1, अगर मैं 1 यहां पर पुट करूंगा तो अगर ये 0 आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो घटक हो जाएगा क्या x - 1। आइए पुट करके देखते हैं, यहां पर अगर 1 रखूंगा तो 1 यहां 1 यहां 1 यहां 1 यहां 1 -4, क्या ये आ रहा है 0? नहीं, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। ठीक है, और दोनों वाला ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि उसमें ये है, तो भैया ये वाला ऑप्शन भी गया। अगर अब ये वाला हो जाता है, अगर ये वाला हो जाता है तो ये वाला ऑप्शन होगा, और अगर नहीं होता है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं। x + 1 अगर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, x बराबर -1। अब -1 पुट करते हैं, तो -1 के पावर अगर कोई इवन होगा तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा क्या 1। ठीक है, अब माइनस
इसके ऊपर क्या पावर है 4, इसका मतलब ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां माइनस लगा तो यहां हो जाएगा माइनस, और यहां पर प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वैसे होगा माइनस, लेकिन माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, और यहां पर है -4। तो देखो इससे गया ये, इससे गया ये, लेकिन ये क्या आ गया, ये तो कुछ अलग ही आ गया, ये तो जीरो आया नहीं, मतलब ये भी घटक नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो x -1 ना ही x+1। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। उसके पहले एक सुधार कर लो, ये है स्क्वायर, बुक में दिया हुआ है गलत, ये है क्या स्क्वायर, ना कि 2a है। ठीक है, ओके देखो, तो साइन a प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू दी हुई है 5/4, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू ज्ञात करो। लगा दो कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल, तो क्या हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए विच विल बी इक्वल टू, ऊपर प्लस प्लस नीचे माइनस माइनस, मतलब 5 + 4 9/1। इसका मतलब tan a की वैल्यू क्या आ गई 9। किसी को कोई दिक्कत? बस यहां पे पुट कर दो, tan स्क्वायर ए मतलब 81 + 1 मतलब ऊपर आ गया 82, और 81 - 1 आ गया मतलब 80। काटा पीटी करो 41/40, 41/40, 41। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओ ये है ना ऑप्शन 41/40, समझ गए? तो ये था 25 क्वेश्चन। लेवल थोड़ा सा अप हुआ है कि नहीं, और अप होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है कहां मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, जाना ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी के साथ साथ अब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रह रहा हूं और साथ नहीं छोड़ूंगा, एग्जाम तक चलेंगे। ठीक है, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।